देखिए, दिल्ली सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहा है, कैसे देखते हैं जनता, जानने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी भाई साहब? दुर्गेश झा। क्या लग रहा है दिल्ली सरकार के ऊपर जो दवाई के कालाबाजारी का जो आरोप लग रहा है, कैसे देखते हैं? ये सिर्फ आरोप ही है जो इसमें दोषी पाया गया। सरकार ने ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको फटाफट उठा के जेल में डालने की काम किया गया। क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? पूरा पूरा बदनाम करने की साजिश है। क्यों नहीं हम कह सकते ये चीज? आपने बोला था हम शिक्षा पे काम करेंगे, क्या किया आपने? 520 सरकारी विद्यालय ऐसे मिले हैं जहाँ पे ये रेखा गुप्ता की सरकार ने महिलाओं के लिए, लेडीज वहाँ पे टॉयलेट बनवाए हैं, जहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाई है। आपने उस पर कुछ काम नहीं किया। आपने अगर काम किया तो दिल्ली सरकार को बहकाने की और दिल्ली की जनताओं को बहकाने की काम किया है। महिलाओं को बस में डिटेक्ट फ्री दिया और आपने आदमियों को दारू फ्री दिया। इसके अलावा आपने कोई सी सरकार नहीं करी है। मौजूदा जो सरकार है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये रेखा गुप्ता की दूरदृष्टि सरकार है, जिसने ये समझ लिया है कि दिल्ली में कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे सड़क है जहाँ पे ज़्यादा जल जमाव होता है। उस जगहों पे इन्होंने 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमराज लगाए हैं और 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने अपनी कर्मचारी जो है मुस्तैद किया है कि अगर रात के 2 बजे कोई से वहाँ पे आदमी फंस जाता है, कोई भी नागरिक एक देश का हमारा फंस जाता है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, या फिर उस दिल्ली को, उस पानी को, दिल्ली की जो सड़कों पे पानी है उसको कैसे कैसे बहाव किया जा सकता है। केजरीवाल ने 97% वोट लेकर के दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, तो लोगों को लगा था ये अच्छा करेगा, भला करेगा, लेकिन ये सिर्फ जुमला फैलाया था। मुझे ये बताइए, अगर ये अच्छा करते 11 साल में, तो आज दिल्ली की जनता इस दिल्ली की लाल को पिछवाड़े लाल करके पंजाब नहीं भेजता। इन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक नाम से एक क्लिनिक चलाया था। केजरीवाल? हाँ जी, केजरीवाल जी। पुरानी सरकार की बात कर रहा हूँ, पुरानी सरकार वही थे, इससे पहले की पूर्व सरकार। उन्होंने यहाँ की 4 करोड़ जनता के साथ ऐसा विश्वासघात किया है भाई साहब कि वो एक जेनेटिक दवाई बेच रहे थे उसमें, और वो जेनेटिक दवाई जिसको हम आमतौर पे स्वीट पॉइजन कह सकते हैं। कारण इसलिए, आप एक बुखार की दवाई के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो बुखार की दवाई दिया जा रहा है, एक लाल कलर की, एक सफ़ेद कलर की और एक जो है पीले कलर की, पिंक कलर की, ये 4 तरह की गोटी बुक के दिए जा रहे हैं, जिसका कोई नाम नहीं पता आपको। कौन सी कंपनी की दवाई है आप पता ही नहीं कर सकते। इस दवाई का नाम क्या है पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट बहुत था। वो जेनेटिक दवाई थी जो आमतौर पे कौन सा डॉक्टर यूज करते हैं? BUMS, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल एंड साइंस, बैचलर ऑफ अमेरिकन मेडिकल एंड साइंस, RMP, जो कि आमतौर पे झोला छाप कहा जाता है हमारे भारत में, ठीक है। अब इस तौर की जो दवाइयाँ थी वो कहाँ पे? मोहल्ला क्लिनिक में यूज कर रहे थे। वहाँ के डॉक्टरों की जो डिग्री देखोगे आप, सारे RMP झोला छाप टाइप के डॉक्टर थे, और वो ये दवाई यूज करके पेशेंट को क्या होता था कि उसमें विदाउट एंटीबायोटिक 5 मिनट में बुखार जरूर ठीक होता था, साथ में 75 साइड इफेक्ट देके जाता था, जो उस पेशेंट को 5 साल बाद पता चलेगा। अगर ये 5 साल और मोहल्ला क्लिनिक चलाते, वही पेशेंट अगर इनसे इलाज कराने जाते, तो यही डॉक्टर उसको ये बोलते कि आप एक बड़े अस्पताल में जाइए, फोर्टिस, अपोलो और एम्स जैसे में दिखाते, और वहाँ पे जाने के बाद उस पेशेंट को डॉक्टर पता क्या बोलता? ही इज़ नो मोर। तो कहने का मतलब जो मारने वाला था वो तो बच जाता, वो तो कहता कि भाई जी हमारे पास तो आने के तुरंत बाद मैंने बोल दिया कि आप एक बड़े अस्पताल में जाइए, लेकिन वो ये नहीं बताता कि 5 साल पहले हम ही ने इसको दवाई दिया था और उससे इसको ये साइड इफेक्ट हुआ था, इसलिए इसका लीवर खराब हुआ, गुर्दा खराब हुआ, या कोई भी पार्ट अगर खराब होता है तो। अभी ये कह रहे हैं कि काम नहीं किया केजरीवाल ने। काम किया, 1 पे 1 फ्री करने का काम किया, अपने घर पे महिला को बुला के उसको पिटाई करने का काम किया। इस देश के, इस दिल्ली के अंदर फ्री की प्रथा चला के इस दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, और यहाँ के सभी विभागों में घोटाला करने का काम किया, जिसकी CM बनने के बाद में भी उसने इस्तीफा नहीं दिया था। उसकी सज़ा भी कोई 6 महीने लगभग की जेल भी काट का आया। तो आज वो आम आदमी पार्टी से 3 आदमी पार्टी रह गया। अभी संजय सिंह अंदर जाने वाले, स्वास्थ्य मंत्री बहुत जल्दी जाने वाले, 3 में से 2 आदमी पार्टी रह जाएगी। तो आज इनके वे पिटारे खुल रहे हैं जो कि इन्होंने घोटाला किया था। नहीं तो ये केजरीवाल जंतर मंतर पर भंडारे की रोटी खाने वाले के नीचे लग्जरी गाड़ी कहाँ से आ गई भाई इतनी जल्दी? कहाँ से 52 करोड़ रुपए का वो बना लिया? वर्तमान सरकार पे अगर वो आरोप लगा रहे तो पहले वो ये देख ले कि हमने क्या किया है यहाँ की जनताओं के साथ, क्योंकि अगर अच्छा करते
11 साल इन्होंने बिताया। 97% दिल्ली की पब्लिक ने इनको वोट दे करके कुर्सी पे बिठाया। केजरीवाल को। बिल्कुल, केजरीवाल ने 97% वोट लेकर के दिल्ली के सिंहासन पे बैठा था। तो लोगों को लगा था ये अच्छा करेगा, भला करेगा, लेकिन ये सिर्फ जुमला फैलाया था। मुझे ये बताइए, अगर ये अच्छा करते 11 साल में, तो आज दिल्ली की जनता इस दिल्ली की लाल को पिछवाड़े लाल करके पंजाब नहीं भेजता। तो ये सोचने की बात है, कहने की बात है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा कि केजरीवाल अब दोबारा इस चीज़ का भ्रम छोड़ दे कि वो दिल्ली सरकार में आएंगे, और मौजूदा जो सरकार है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ये रेखा गुप्ता की दूरदृष्टि सरकार है, जिसने ये समझ लिया है कि दिल्ली में कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे सड़क है जहाँ पे ज़्यादा जल जमाव होता है। उस जगहों पे इन्होंने 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमराज लगाए हैं, और 24 आवर मॉनिटरिंग के लिए इन्होंने अपनी कर्मचारी जो है मुस्तैद किया है कि अगर रात के 2 बजे कोई से वहाँ पे आदमी फंस जाता है, कोई भी नागरिक एक देश का हमारा फंस जाता है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, या फिर उस दिल्ली को, उस पानी को, दिल्ली की जो सड़कों पे पानी है उसको कैसे कैसे बहाव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये सरकार एक दूरदृष्टि सरकार है, इससे हम केजरीवाल की सरकार की तुलना नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, रेखा गुप्ता को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? पूरा बदनाम करने की साजिश है। क्यों नहीं हम कह सकते ये चीज़? आपने बोला था हम शिक्षा पे काम करेंगे, क्या किया आपने? 520 सरकारी विद्यालय ऐसे मिले हैं जहाँ पे ये रेखा गुप्ता की सरकार ने महिलाओं के लिए, लेडीज वहाँ पे टॉयलेट बनवाए हैं, जहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाई है। आपने उस पर कुछ काम नहीं किया। आपने अगर काम किया तो दिल्ली सरकार को बहकाने की और दिल्ली की जनताओं को बहकाने की काम किया है। महिलाओं को बस में डिटेक्ट फ्री दिया और आपने आदमियों को दारू फ्री दिया। इसके अलावा आपने कोई सी सरकार नहीं करी है। क्या कहेंगे जी? उनका काम बहुत अच्छा है और काम में कोई कमी नहीं है। एक केजरीवाल जो भ्रष्ट सरकार थी उसका एक और चोरी पकड़ी गई है। क्या? वो मेडिकल से बिलोंग करता है। वो वर्तमान सरकार पे आरोप लग रहा है, तो रेखा गुप्ता की सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, रेखा गुप्ता अच्छा सरकार चला रही है। और क्या काम किया फिर? अभी ये कह रहे हैं कि काम नहीं किया, केजरीवाल ने काम किया। 1 पे 1 फ्री करने का काम किया, हाँ। अपने घर पे महिला को बुला के उसको पिटाई करने का काम किया। इस देश के, इस दिल्ली के अंदर फ्री की प्रथा चला के इस दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। और यहाँ के सभी विभागों में घोटाला करने का काम किया, जिसकी CM बनने के बाद में भी उसने इस्तीफा नहीं दिया था। उसकी सज़ा भी कोई 6 महीने लगभग की जेल भी काट का आया। तो आज वो आम आदमी पार्टी से 3 आदमी पार्टी रह गया। अभी संजय सिंह अंदर जाने वाले, स्वास्थ्य मंत्री बहुत जल्दी जाने वाले। 3 में से 2 आदमी पार्टी रह जाएगी। तो आज इनके वे पिटारे खुल रहे हैं जो कि इन्होंने घोटाला किया था। नहीं तो ये केजरीवाल जंतर मंतर पर भंडारे की रोटी खाने वाले के नीचे लग्जरी गाड़ी कहाँ से आ गई भाई इतनी जल्दी? कहाँ से 52 करोड़ रुपए का वो बना लिया? क्या कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ सर, जो केजरीवाल अन्ना हजारे जी के नाम पे इनको सत्ता मिला था, ना कि अपनी नाम पे। उनको जिस दिन ये पता चला कि हम जिनके लिए काम कर रहे वो तो ईमानदार ठहरे, और ये तो भला दिल्ली को लूटने आए थे। उन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी के सुप्रीमो थे उन्हीं को हटा दिया। मालिक आप ये देखो, जो कुमार विश्वास इस दिल्ली सरकार के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए सब कुछ छोड़ दिया उसने, उस आदमी को आपने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो आम आदमी की आवाज़ उठा रहा था। लेकिन आपने किसको सुनाया? आपने कौन सा सरकार चुना? त्रिदेव सरकार। संजय सिंह, ठीक है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये त्रिवेद बन के दिल्ली को लूटने का पूरा प्रयास किया गया। और इसीलिए आज के डेट में ये केजरीवाल, दिल्ली तो छोड़ो आप, भारत में कोई भी जनता इनको जो है देखना तक नहीं चाहता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। ईमानदार आदमी है, अगर कसम बाप की खा जाए तो पड़ोसी मर जाए। केजरीवाल तो बिल्कुल केजरीवाल तो इतना ईमानदार आदमी है। तो ये वो सातिर दिमाग था इसका, जिसने अपने पास में कोई विभाग नहीं रखा। इसे पता था मैं हर विभाग के अंदर घुसूंगा और हर विभाग में घोटाले कराऊंगा। तो इसलिए इसने अपने पास पहला मुख्यमंत्री ऐसा जिसने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा। दूसरों को जेल भिजवाने की सोच थी इसकी। लेकिन आज यहाँ भारत के अंदर केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, केंद्र सरकार। कोई प्रभाव पड़ पाएगा इस आरोप से?
भैया ये आरोप नहीं, ये तो सिद्ध है। 600-700 करोड़ का 650 करोड़ का घोटाला है भाई साहब। ये पहला घोटाला नहीं है, शराब घोटाला, परिवहन घोटाला, जना क्या क्या घोटाला, जल घोटाला, विद्युत घोटाला, यहाँ तो इतने घोटाले भैया, घोटालों से इनके भंडार भरे हुए हैं। इनकी तो बात ना करा तो अच्छा है। अभी बहुत जल्दी ये जेल जाने वाले हैं दोबारा। अभी ये लोगों को बरगला रहे, तो क्यों कह रहा हूँ मैं, जब ये जेल से आते हैं तो ये खुशियाँ कौन सी मनाते हैं, जैसे कि कोई युद्ध जीत के आ रहे हो। जब केजरीवाल जेल से आया था ना, तो भाई साहब इस दिल्ली के अंदर इनके समर्थकों ने इतना पटाखा चलाया था, इतने बम चलाए थे, और जनता को से ये अपील करते थे यहाँ प्रदूषण है। और दीपावली के समय की बात है, दीपावली पे वैन लगा दिया था पटाखों को, लेकिन केजरीवाल एक भ्रष्टाचार में जेल गया था और उसमें छूटने पे पटाखे चलाता है। और जब आरोप ये लग रहा है मेडिकल फील्ड में, सच है कि झूठा है? दिल्ली सरकार के ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है। गलत है ना? रेखा गुप्ता जो है जांच के आदेश दिए है, सही है वो। सही है ना? क्यों दी है? उसको लग रहा है गलत है इसलिए दिया है कि जांच कर, अगर वो गलत होती क्यों देती आजादी? आदेश क्यों देती? गलत होती देती नहीं। वो सही है अपनी जगह, सही है। हाँ। रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है, कर रही है अच्छा काम, बदल रही है दिल्ली। बदल रही है दिल्ली, उस तरीके से नहीं बदल रही जिस तरीके से बदलना चाहिए। तो अभी ये 12-13 महीने ही हुआ है कार्यकाल का ना, हाँ, अभी टाइम लगेगा। अब जो मान के चलो कि गड्ढे में चला गया, अभी तो यही कह रहा हूँ कि टाइम लगेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने सुने, जनता का अपनी अपनी राय था, वो हम सुना है। बाकी आपका राय क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा।